नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमैन। इस किताब में डैनियल कानमैन ये बताते हैं कि हमारे दिमाग यानी ब्रेन में दो सिस्टम्स में हमेशा फाइट होती रहती और वो दोनों सिस्टम हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और जिसके कारण कई बार हमारी स्मृति यानी मेमोरी और हमारा जजमेंट यानी हमारी सोच और उसके साथ हमारा डिसीजन यानी निर्णय गलत हो जाता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये डैनियल कानमैन इस किताब में बताते हैं। वो हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स को बताते हैं। एक है ऑटोमेटिक यानी अपने आप और दूसरा है कॉन्शियस यानी पूरी जागरूकता के साथ। इनमें से जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो अपने आप और इम्पल्सिव यानी आवेगशील होता है। जैसे कि हम टीवी के सामने बैठकर अगर चिप्स के पैकेट्स बिना जाने खा रहे हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिक सोच का सिस्टम है जो सिस्टम 1 कहा गया है। और अगर उसी तरह रास्ते में अचानक कोई गाड़ी हमारे ऊपर आती है तो हम तुरंत बिना सोचे समझे जोर से छलांग लगाकर साइड में हो जाते हैं। वो भी इम्पल्सिव यानी एक आवेगशील हमारा रिस्पॉन्स है, सोच है, वो भी सिस्टम 1 यानी ऑटोमेटिक सोच में ही आता है। जबकि कॉन्शियस यानी पूरी जागरूकता वाली जो सिस्टम है वो जागरूक रहकर सोच समझकर और जानकर बर्ताव कराती है। यह हमें खुद के नियंत्रण यानी कंट्रोल में रखती है और हमारे ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र यानी फोकस्ड बनाती है। जब हम किसी पुराने दोस्त को भीड़ में से भी ढूंढ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो ये इस कॉन्शियस सिस्टम के कारण होता है। ये सिस्टम हमें हमारी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, घर, इनसे ऊपर जब पैसे, सफलता, इन जैसी बातों के बारे में डिसीजन लेने में मदद करती है, जिससे हम कठिन निर्णय लेने की क्षमता सीखते हैं। हमारा दिमाग यानी ब्रेन आलसी होता है जिसके कारण हम ज्यादातर बिना सोचे ही जवाब दे देते हैं और वो कई बार गलत ही होता है। इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेसबॉल के बैट और बॉल की कीमत मान लीजिए कि $1.10 है। बैट की कीमत बॉल की कीमत से $1 से ज्यादा है, तो बॉल की कीमत क्या होगी? अब 1 सेकंड सोचिए और बताइए। अगर आपका जवाब $0.10 है तो ये गलत जवाब है और आपके दिमाग ने आपको आसान जवाब देने के लिए कहा है जो कि गलत है। कैसे, अब देखते हैं। अगर हम शांति से 1-2 मिनट सोचकर यही सवाल पूछते हैं या इस पर काम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि बॉल की कीमत जब $0.05 होगी तभी बैट की कीमत $1 से ज्यादा मतलब $1.05 होगी और तभी दोनों की कीमत मिलकर $1.10 होगी। अब ये कैसे हो गया? जब हमारे ब्रेन यानी दिमाग के सिस्टम 1 को लगता है कि वो प्रॉब्लम को नहीं सुलझा सकती तो वो सिस्टम 2 को बुलाती है। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग को लगता है कि ये तो आसान बात है, आसान सवाल है और सिस्टम 1 सुलझा सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता है और हम गलत बर्ताव या गलत निर्णय, गलत जवाब दे देते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारा दिमाग जो है, ब्रेन, हमेशा अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। एक लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी कम से कम मेहनत का नियम है। हमारा दिमाग हर बात में कम से कम मेहनत यानी ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जब इसे लगता है कि आसान सवाल है तो ये सिस्टम 1 को इस्तेमाल करता है और सिस्टम 2 को एक्टिवेट नहीं होने देता। इसी कारण अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा बैट और बॉल का, उसमें हमारा जवाब गलत हो गया। हमारा ब्रेन आलसी होने के कारण हमारे इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने देता। डैनियल कानमैन का कहना है कि जब आप पैसों के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तब अपने इमोशंस यानी भावनाओं को दूर ही रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, जैसे आज कौन से कपड़े पहनने हैं, तब हमें फास्ट थिंकिंग कर सकते हैं यानी कि सिस्टम 1। लेकिन जब हम अपने जॉब के, बिजनेस के या जिंदगी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तब हमें सोच समझकर शांति से स्लो थिंकिंग करके ही निर्णय लेना चाहिए यानी सिस्टम 2।
अगर किसी को हर निर्णय जल्दबाजी में लेने की आदत है और उस वजह से जिंदगी में कई गलत अनुभव आ रहे हैं, तो ये डैनियल कानमन की किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने फास्ट थिंकिंग की आदत को हर बार इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा स्लो डाउन करें और स्लो थिंकिंग की आदत को अपनाएं। ज्यादातर हमारा दिमाग फास्ट थिंकिंग करता है और जब हमें स्लो थिंकिंग यानी सोच समझकर निर्णय लेने की नौबत आती है, तो हमारा दिमाग थक जाता है और शॉर्टकट निकाल कर गलत निर्णय दे देता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें स्लो थिंकिंग ज्यादा वक्त नहीं करना पड़ता, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बातों के लिए ही हम करते हैं, तो दिमाग को इस बात की आदत ही नहीं होती। इसलिए अपने दिमाग को यानी ब्रेन को हमेशा कुछ बातों के लिए स्लो थिंकिंग की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि स्लो थिंकिंग के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो जब हम रिलैक्स, शांत और ध्यान देकर सोच सकते हैं, तभी हम स्लो थिंकिंग कर सकते हैं। वरना हड़बड़ी में हमारा दिमाग जरूरी बातों पर भी फास्ट थिंकिंग करके गलत निर्णय दे देता है। जैसे कि अगर हम पूरा दिन काम करते हैं और शाम को थक जाते हैं, तो ज्यादातर हमारा दिमाग फास्ट थिंकिंग करके निर्णय ले लेता है। लेकिन अगर हम अपने काम से थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रुक कर डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि गहरी लंबी सांसें लेना और छोड़ना, या हर दिन कम से कम 10 मिनट का कोई भी मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं, तो हमारे दिमाग को शांति से सोचना, शांत रहने की आदत पड़ जाती है। और जहाँ जरूरी है, हम स्लो थिंकिंग करने के लिए अपने दिमाग को शांत और रिलैक्स्ड और फोकस्ड कर सकते हैं। डैनियल कानमन का कहना है कि हमारी थिंकिंग सिस्टम 1 यानी कि फास्ट जो है वो थोड़ी सी बायस्ड होती है, यानी हमारे दिमाग को जो सही लगता है ना, उसी के बारे में वही जवाब देने वाली। लेकिन सिस्टम 2 जो है वो जरा सा भी शक होता है तो वो सवाल करती है, और हमारे बिलीफ्स यानी मान्यताएं और हमारे वैल्यूज यानी हमारे उसूलों को सही बनाने के लिए हमें दोनों तरह के सिस्टम यानी फास्ट और स्लो थिंकिंग की सिस्टम जरूरी है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उसे लेते वक्त हमारा दिमाग ऐसे सबूत ढूंढ के लाता है जो हमारे जवाब यानी हमारे निर्णय को सपोर्ट करता हो, बजाय इसके कि इसके विपरीत सबूत भी है या नहीं ये देखता ही नहीं है। इसी के कारण हम सिस्टम 1 को इस्तेमाल करके फटाफट निर्णय ले लेते हैं और तब तक उस पर कोई शक नहीं करते जब तक हमें उससे कोई गलत परिणाम नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मकान किराए पर लेना है, तो कई बार हम दोस्तों या रिश्तेदारों के द्वारा बताए गए मकान को जाकर फाइनल कर देते हैं। लेकिन ये सिस्टम 1 की सोच है। अगर हम खुद का बजट, हमारी घर के बारे में ज़रूरतें, हमारी पसंद, लोकेशन, हमारी प्राथमिकताएं, इन सबको ध्यान में रखकर सोचकर मकान देखना शुरू करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक एक अच्छी मकान ढूंढ लेते हैं। ये हुई सिस्टम 2 की सोच, क्योंकि ऐसे डिसीजंस को लेते वक्त हमें मल्टीपल डायमेंशंस यानी ज्यादा से ज्यादा बातों पर सोचना जरूरी होता है। इससे एक बात क्लियर है कि जब हम सिस्टम 1 सोच से जल्दी में निर्णय लेते हैं, तो कुछ वक्त बाद हमारी उन बातों में दिलचस्पी खत्म होने लगती है। लेकिन जब हमारा निर्णय सिस्टम 2 यानी सोच के मुताबिक होता है, तो हमें वो बातें हमेशा खुशी देती है। इसीलिए डैनियल कानमन का कहना है कि अगर आपको डिसीजन लेने में टाइम लगता है, स्लो डिसीजन लेते हो आप, दिक्कत आती है आपको डिसीजन लेने में, तो ये किताब आपको आपके थॉट पैटर्न को समझने में और उसे और बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, आज ही हम इस तरीके से अपने आप को सोचने की आदत डालना शुरू कर देते हैं और अपने डिसीजन को, अपने थॉट पैटर्न को, अपनी बिलीफ्स को यानी मान्यताओं को खुद के लिए बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।